जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का अगला टॉपिक। अगर हमारे आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो ये वीडियो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हमको निकालना क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि कोई भी तारीख दी हुई है, कोई भी डेट दी हुई है, तो उस डेट के दिन हमें डे निकालना है, यानी कौन सा दिन था हमें ये निकालना है। आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या, हमने कल के वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, कि जो है 100 के लिए विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 5 होती है। 200 के लिए 3 होती है और 300 के लिए 1 होती है और 400 के लिए कितने विषम दिन होते हैं, 0 होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इन्हीं पर बेस होगा, और डेज पर ही बेस होता है पूरी तरीके से, और बहुत ही आसान होता है किसी भी डे, किसी भी तारीख पर दिन निकालना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 15 अगस्त। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन। मैक्सिमम स्टूडेंट इस डे को याद किए हुए हैं, बट हो सकता है कि ये तारीख ना आए, कोई दूसरा दिन आ जाए, तब क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम ये समझें कि ये डेज, विषम दिन निकालना हम सबसे पहले समझेंगे। अगर 100 साल की बात की जाए तो हमने पहले निकाल, किसके पहले वाले वीडियो में पूरी कॉन्सेप्ट के साथ निकाला भी, और यहाँ पर हम निकालेंगे नहीं, पूरी तरीके से हमें रटे हुए होना चाहिए। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी सन दिया हो, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। यानी 1947 दिया हुआ है तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1946 बचेगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो 15 अगस्त है ये किस सन का है, 1947 का है। 1947 का ये सन है, तो इसमें से 1 हम माइनस कर देंगे और करेंगे क्या, जहां तक हमें जिस डेट को निकालनी है हमको वहां तक पूरा जाना है। कहां से जाना है, जहां से मंथ स्टार्ट होते हैं। तो मंथ स्टार्ट कहां से होते हैं, जनवरी से स्टार्ट होते हैं। अगर बात की जाए जनवरी के लिए विषम दिनों की संख्या हमने याद करा रखी है कि सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। बाकी फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, और बाकी शेष सभी मंथ्स में क्या होता है, शेष सभी मंथ में क्या होता है, 31 डेज होते हैं, यानी 31 दिन होते हैं। तो हम सबसे पहले अगर जान ले कि किन महीनों में जो है कि 30 दिन होते हैं, तो ये हमें रटे हुए होने चाहिए। कौन से, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ऐसे 4 महीने हैं जिसमें क्या होते हैं, केवल 30 दिन होते हैं। बाकी सब में क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। हमने बता भी रखा है कि जिसमें 31 दिन होंगे उसके लिए जो हमारा ऑड डेज होंगे, जो हमारे ऑड डे होंगे, वो कितने होंगे, 3 होंगे। ये कैसे आते हैं, हम 7 से डिवाइड करते हैं, जितना शेष बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। फिर उसके बाद हमें लिखना है फेब्रुअरी देखना क्या है, फेब्रुअरी हमें देखनी है 1947 की। 1947 अगर लीप ईयर है तो उसके लिए फेब्रुअरी का जो रिमाइंडर बचेगा, यानी ऑड डेज बचेंगे, वो 1 बचेगा। लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम विषम दिन कितने लेंगे, 0 लेंगे। फिर उसके बाद फरवरी के बाद है मार्च में कितना होगा, 3। अप्रैल में कितना होता है, 2। बताएं कि जो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ऐसे 4 महीने हैं जो कि 30 दिन के होते हैं। ये आपको रटे हुए होने चाहिए पूरी तरीके से। अप्रैल, मई में कितना, जून के बाद है जुलाई के लिए 3 होगा, अगस्त के लिए 5 होगा। टोटल को हम सम करेंगे, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 3 16, 16 15 31। 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितने आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, 3 ऑड डेज हमको सिर्फ इसी से मिले हैं टोटल, यानी कि जनवरी से लेके 15 अगस्त तक टोटल केवल 3 ऑड डेज मिले। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया था, 1947 को छोड़ दिया था
क्योंकि हम 1947 के ही 15 अगस्त तक जा रहे हैं, तो उनके जो ऑड डेज निकालने हैं हमको, उनको हम यहां से निकालेंगे। इस वजह से हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 1946। 1946 को हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 46 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर 1900 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300, 1600 3 1900 होता है, तो 1600 को क्या लिखेंगे 400 गुणे 4। हमने पता क्या रखे हैं कि 400 में ऑड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। जो ग्रेगोरियन साहब थे उन्होंने क्या कहा था कि जो 400वां साल होता है उसके बाद जो होता है साल, यानी 401 साल, वो क्या करता है, जो एक सन एक था, जब उन्होंने 1 जनवरी सन 1 से कैलेंडर स्टार्ट किया था, तो उसी को रिपीट करेगा। तो ग्रेगोरियन साहब ने, हमने पहले भी बता रखा है कि उन्होंने केवल 400 साल के लिए ही कैलेंडर बनाया था। उसके हर 400वें साल के बाद क्या करता है, कैलेंडर अपने आप को पूरी तरीके से रिपीट करता है। तो 400 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। फिर 300 में हमने ऑड डेज बता रखे हैं कि 1 होगा। फिर 46, जो 46 ऐसे साल होंगे, 46 हमने क्या लिखा है कि 1946, और इसमें जो है 1900 में और इस 300 में, इसमें क्या है कि जो भी आपके लीप ईयर हैं वो ऐड हैं। कैसे ऐड है वो हमने पहले वीडियो में करा रखा है, आप वो वीडियो देखेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 300 के बाद हमने 300 में एक ऑड डेज क्यों लिखा है। फिर उसके बाद 46 लिखना है, और 46 में कितने लीप ईयर हैं उनको भी उसके साथ ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो लीप वर्ष होते हैं उनके लिए विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 46 साल में 46 के 46 साल एक 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 ले लिया गया है। तो अब बचे हुए हैं ऐसे साल जो लीप हैं, उनमें क्या करना है, उनको 2 लेना है ना। तो हम सबसे पहले समझ लें कि 46 में कितने लीप ईयर हैं। तो 46 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 44, तो यानी 11 पूरे लीप वर्ष आएंगे। तो 11 हम उसमें ऐड करेंगे, 22 ऐड नहीं करेंगे, 11 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका 1 तो हम इसमें जोड़ ही चुके हैं ना। अगर इसका 1 हम इसमें ना जोड़े होते तब यहां हम 11 दूना 22 लेते, ठीक है। फिर सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको 7 से भाग दें। पहले यहीं पर हम जितना इजीली करना चाहते हैं तो हमें उतना ही आसानी से पहले ही भाग कर लेना होगा। 7 से हम भाग करेंगे तो 7 छंग 42, कितना बचेगा 4 विषम दिन यहाँ पे आएंगे, और इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा, कितना 4 बचेगा, तो 7 4 क्या होगा 11। आगे हम देखते हैं यहां पर कितना आया था, 3 ऑड डेज आए थे, तो 3 ऑड डेज इसमें और भी ऐड किए जाएंगे, क्योंकि ये 1947 वाले हैं। 1947 का जो ऑड डेज आया था वो कितना आया था, 3 आया था। अब हम इसमें ऐड करें, प्लस का 3 ऐड कर दें, अगर टोटल देखें तो 4 3 7, चाहे हम सबका जोड़ करें या फिर हम 7 जितना भी आता जाए उसको हम कैंसिल करते हुए जाएं, और जितना आप कैंसिल करते हुए जाएंगे 7 का जोड़ा बना के 7 हटा दें, उतना आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आप यहाँ पर भी 15 को आप 1 भी लिख सकते थे। क्यों 1 लिख सकते थे, क्योंकि इसको हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। समझ में आई बात। तो 4 3 7, 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी इसमें जो ऑड डेज आ गए हैं, यानी विषम दिन आए हुए हैं, वो कितने आए हुए हैं, 5 आए हैं। अब 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब ऑड डेज का मतलब, यानी शुरू के 5 दिन तो होंगे नहीं। 5 का मतलब हमने बता रखा है कि 1 का मतलब है सोमवार, 2 का मतलब है मंगलवार, और 5 का मतलब क्या बताए थे, शुक्रवार। क्या बताए थे, शुक्रवार। तो यानी जो है 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। आगे हम एक डेट और लेते हैं, कोई भी डेट लेते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके उसको भी निकाला जा सकता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लें सभी लोग और उसको निकालें। ठीक, हम निकालते हैं 28 दिसंबर 1947।
98, 28 दिसंबर 1998, इस डेट को आपको क्या करना है, निकालना है कौन सा दिन होगा। तो हमें समझना है कैसे निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम पूरा 28 दिसंबर नहीं 31 दिसंबर मान के लगाएंगे, तब भी आंसर आएगा। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, वो भी आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी हम समझते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, लास्ट के ईयर को देखना है कि क्या ये लीप वर्ष है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट का 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या पूरी तरीके से 4 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो यानी कि 1998 लीप वर्ष नहीं है। समझ में आई बात। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले करना क्या है कि 1998 से एक सब्सट्रैक्ट करना है। एक हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1998 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1997 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो डेट आगे दी हुई है, जो मंथ दिया हुआ है, हमें जनवरी से लेके 1998 में ही है। 1998 की ही सन को 28 दिसंबर को हमें दिन निकालना है। तो यानी 1998 से एक हमने सब्सट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि जो 98 का ऑड डेज निकालेंगे वो हम 28 दिसंबर से निकालेंगे। तो 28 दिसंबर के स्टार्टिंग से, हम 28 दिसंबर से तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग से जाएंगे तो कहां से जाएंगे, जनवरी से। अगर बात की जाए जनवरी से तो जनवरी के लिए कितना होता है हमें याद होना चाहिए। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए हम देख चुके हैं यह लीप है कि साधारण है। अगर साधारण है तो 0, ये साधारण है भी। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तक हमें चलना है तो हम दिसंबर तक पूरा लिखेंगे। अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर में जितनी तारीख दी गई है वहीं तक जाए। तो 28 तक जाएंगे तो 28 को हम चाहे तो 7 से डिवाइड कर लें पहले ही, या फिर हम क्या कर सकते हैं 28 को पूरा लिखें और सम करने के बाद डिवाइड कर दें। हम क्या करेंगे, पूरा पहले ही डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब आप क्या कीजिए, जितने भी 7 के जोड़े बन रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे 4 3 7 खत्म, ठीक है, 4 3 7 खत्म हो गया पूरी तरीके से। फिर आगे क्या है, 3 3 6 3 9 3 12, हम क्या लिख रहे हैं 12/7 करेंगे तो 7 कम 7 और बचेगा कितना 5। यानी इसमें टोटल, इसमें बात की जाए केवल 1998 की बात की जाए तो 1998 में ऑड डेज हमको कितने मिले हैं, 5 मिले हैं, यानी 5 मिले हैं पूरी तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड डेज 1998 के लिख लें, क्या हो जाएंगे 5, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 1998 लिखा हुआ तो 1998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 97, सॉरी 98 97, एक सब्सट्रैक्ट करने 97 लिख सकते हैं। और 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस का 300 प्लस का 97 प्लस का 5 ऑड डेज हमारे ऑलरेडी हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 400। 400 में हमें ऑड डेज पता है कितने होते हैं, 0 होते हैं। फिर अगर बात की जाए 300 में, तो 300 में ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होता है। फिर हमें 97 वर्षों में निकालने हैं ऑड डेज। उसके पहले हमें क्या करना होगा, 97 में हमें क्या करना होगा, लीप वर्ष भी ऐड करने होंगे, क्योंकि अभी हमने लीप वर्ष यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं। तो हमें लीप वर्ष ऐड करने के लिए क्या करना होता है, 4 से भाग। हमेशा याद रखना कि लीप वर्ष जब भी निकालना है तो 4 से भाग, और अगर शताब्दी ईयर है तो 400 से भाग करना है, ठीक। और फिर ऑड डेज निकालने हैं तो 7 से भाग करना है।
कोई दिक्कत इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 चौक 16 यानी 24 आएगा। ठीक है, यानी 24 क्या आ जाएंगे, लीप वर्ष आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उतना ही ऐड करेंगे। इसके पहले हमने बता दिया है कि यहाँ पे 48 नहीं होगा। क्यों, साधारण वर्ष में हम एक एक इसका जोड़ चुके हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहीं पर 7 से इसको भाग करके लिख सकते हैं। अब हम नीचे लिखेंगे 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 97 में अगर हम बात करें इसके ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, तो इसको 7 से भाग कर दें। तो जब इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा कितना, 2, 7 त्रिक 21, 21 यानी 6, ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। फिर 24 की बात करें तो 24 में कितने हो जाएंगे, 24 में 7 से हम भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 आएगा यानी 3 बचेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, ऑड डेज हो जाएंगे। तो 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 3 क्या हो जाएगा, 8। 8 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, यानी ऑड डेज क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो यानी कि 28 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी तारीख दी हो हम उसके आसानी से दिन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तारीख हम और ले लें जो कि लीप वर्ष की हो। हम लेते हैं 28 मार्च 2000। जनवरी में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3। फरवरी में 1, मार्च में कितने हो जाएंगे, 0। कैसे होंगे 0, 28 है, चाहे तो हम 28 लिखें या फिर हम 28 को 7 से भाग दे लें, उसके बाद जितना शेष पल आए वही क्या होता है, ऑड डेज होते हैं, तो उतना हम लिखेंगे। तो जोड़ेंगे तो टोटल अगर बात की जाए सिर्फ 2000 की, तो 2000 में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2000 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1999। 1999 में हमें क्या निकालना है, ऑड डेज कितने होंगे हमको ये निकालना है। 1999 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 गुणे 4 लिख सकते हैं। हमें 400 के गुणनखंड में ही लिखना है, जो भी शताब्दी या जितना भी आएगा उसे हमें 400 के गुणनखंड में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 400 गुणे 4, 1600 प्लस 300, 1900 हो जाएगा, प्लस 99 और प्लस 99 में लीप वर्ष। इस 300 में और इस 400 में पूरे में क्या है कि लीप वर्ष ऐड है, लेकिन इस 99 में लीप वर्ष नहीं ऐड है। तो लास्ट में जितना भी रहेगा उसमें हमें लीप वर्ष निकालने होंगे। अगर बात की जाए 400 की, तो 400 का रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर 300 की बात की जाए तो 300 में कितना हो जाएगा, 1 होगा। फिर 99 में बात करी जाए तो इसमें भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए 24 में, तो 24 में क्या हो जाएगा, 24 में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 त्रिक 21 होता है, 3 बचेगा यानी 3 और प्लस ये जो 4 आए हैं 2000, सन 2000 के, 2000 में कितने ऑड डेज आए हैं, 4 आए हैं, तो 4 लिख दिए जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे कितना होगा, 4 3 7 प्लस 1 8 1 9, 9/7 करेंगे तो 9 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि जो दूसरा दिन होगा वही 28 मार्च के दिन होगा। तो यानी दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक, कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। यानी मंगलवार 28 मार्च 2000 के दिन कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी तिथि दी हो उसमें हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। सबसे पहली बात हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी सन दिया हुआ है उस सन को हमें क्या करना होगा, 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा। सन से 1 सब्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद उसमें महीने जो दिए हुए हैं उनको हमें उनमें ऑड डेज की संख्या निकालनी है। फिर क्या करना है, जो सन बचेगा 1 सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें हम ऑड डेज निकालेंगे। तो ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है पूरी तरीके से। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी डेट दी हुई हो उसमें हम ऑड डेज की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर 2004 को हमें दिन निकालना है, तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं।
दोनों आसान तरीके होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से उसी तरीके से। तो अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी के लिए हमारा कितने ऑड डेज आएंगे, 3। फरवरी के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, अभी इसके पहले 0 भी आता है या फिर 1 आता है फरवरी के लिए, हमने बता रखा, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष है। 2004 लीप वर्ष है तो उसके लिए हम लीप वर्ष में ही तो चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्च। मार्च के लिए कितना हो जाएगा, 3। अप्रैल, अप्रैल के लिए कितना होगा, 2 अप्रैल। मई, जून, 2 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 2 अक्टूबर, 3 नवंबर, 2 और दिसंबर। दिसंबर को हम चाहे तो 31 तारीख लें, या फिर हमें पता है कि दिसंबर में 31 दिन ही होते हैं, हम 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम क्या करें, टोटल का सम कर लें। टोटल का सम करें तब डिवाइड करें, या फिर हम जहां पर 7 के जोड़े बन रहे हैं हम उनको पूरी तरीके से कैंसिल कर दें। तो चलो हम पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 25, 25 और 25 30। टोटल कितना आएगा, 30 आएगा। 30 को अगर हम 7 से भाग करेंगे, या फिर अभी 30 लिखा रहने दें, कोई दिक्कत है, आगे हम चलते हैं। अब हमें क्या करना है, 2004 में 1 घटाना है, कितना आएगा, 2003 आएगा। तो 2003 में हमें क्या करना है, निकालने हैं इसमें ऑड डेज। तो 2003 को हम क्या लिखेंगे, 400 गुणे 5 प्लस का 3, यानी 4 पंचे 20, यानी 2000 हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस 3 में लीप वर्ष। क्या 3 में कोई लीप वर्ष होगा, नहीं होगा, 4 से भाग देंगे कुछ भी नहीं जाएगा, तो इसमें 0 हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, 3, यानी यही हमारा 3 सिर्फ इसमें आया हुआ है। और प्लस का 30 ऑड डेज इधर है तो प्लस 30 और कर लें, ठीक। तो टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 33। 33 ऑड डेज आएंगे। 33 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो क्या आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 5वां दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2004 को 5वां दिन यानी कि शुक्रवार होगा। 5वां दिन हमारा कौन सा होता है, शुक्रवार होता है, कोई प्रॉब्लम। अब हम इसको और आसानी से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। एक तो मेथड यह हो चुका है, अगर कहीं पर भी 31 दिसंबर की बात की जाए या फिर दिसंबर के करीब अगर हम रहते हैं तब, अगर यहाँ पर हम बात करें तो पूरी तरीके से 31 दिसंबर 2004 की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, पूरा साल 31 दिसंबर खत्म कर रहा है, यानी 2004 पूरे का साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब साल कंप्लीट हो रहा है तो हम क्यों फालतू में 2003 पे जा रहे हैं, हम डायरेक्ट 2004 का ही निकाल लें। अगर हम 2004 का निकालेंगे तो 2004 का निकालेंगे, यानी 2004 का पूरी तरीके से हम सिर्फ निकाल लें। 2004 में कितने ऑड डेज होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें इसकी, ठीक, तो 2004 यानी कि 2000 प्लस का 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 साल में लीप वर्ष की संख्या, आपको पता है कि 4 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। लीप वर्ष भी तो निकालने हैं, अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 400 गुणे 5 प्लस का 4 प्लस का 1, ये कितने इसमें ऑड डेज आ जाएंगे, 0, और ये टोटल कितना आ जाएगा, 5, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें भी शुक्रवार आ गया। अगर कहीं पर भी 31 दिसंबर, 28 दिसंबर, 27 दिसंबर आता है
तो आप क्या कीजिए, पहले उस साल का पूरा पूरा निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अगर जैसे 27 दिसंबर है इसी जगह पे, तो आप क्या कीजिए, पीछे जाना है तो यानी 4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 26 दिसंबर को जाना है तब भी आप उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी पीछे जाना। जैसे हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि जैसे हमें आज की डेट से 100 दिन आगे जाना है, आज की ही डेट से 100 दिन पीछे जाना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो इस तरीके से यह आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी डेट गिवन है हम उसमें आसानी से दिन निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आप हमको ये बताइए कि किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन का क्या होगा। शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो सकता है। और क्या, अगर आप निकाल सकते हैं क्या हो सकता है, और ये भी आपको बताना है और क्या नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है का मतलब कौन सा दिन हो सकता है, कौन सा दिन हो सकता है और कौन सा दिन नहीं हो सकता है। शताब्दी का आखिरी दिन क्या हो सकता है, यानी कौन सा हो सकता है, लिख लो कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है किसी भी शताब्दी का जो आखिरी दिन होगा वो कौन सा दिन हो सकता है और कौन सा दिन नहीं हो सकता है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि यही मेथड आपको अगर इतना याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा दिन हो सकता है और कौन सा दिन नहीं हो सकता है। ये बात इसकी की जा रही है आखिरी दिन की। इसके जस्ट बाद आपको बताया जाएगा कि प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। अगर हम पहली शताब्दी की बात करें, हमें पता है कि हर 400 साल के बाद क्या करता है, कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। यानी जो 500वें साल में होगा वही 100वें साल का आखिरी दिन होगा, जो 600वें साल का होगा वही 200वें साल का आखिरी दिन जो होगा वही होगा। अगर 700वें साल की बात की जाए तो जो 300वें साल का आखिरी दिन है वही 700वें साल में आखिरी दिन होगा। तो अगर बात की जाए 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। हमें यहां से समझना है पूरी तरीके से कि जो 100 साल यानी 5 की बात कर रहा है, 5 यानी कौन सा दिन होगा हमारा, शुक्रवार। हमें पता है 5 कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है। फिर अगर बात की जाए 3, तो 3 कौन सा होता है, पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार और तीसरा कौन सा होगा, बुधवार। फिर आगे बात की जाए पहला दिन सबको पता है कौन सा होता है, सोमवार होता है। अगर 0 की बात की जाए तो कौन सा दिन होता है, रविवार होता है। पूरी तरीके से पता ही है, इतना पता है तो यानी यही आखिरी दिन भी होंगे। कोई भी शताब्दी ईयर है अगर जो वो इस कंडीशन की है यानी कि 400+1 की आती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 500वां साल होगा 400+1 होगा। कोई भी शताब्दी ईयर है, पहले आपको करना क्या है, उसको 400 के मल्टीपल में करना है, फिर जितना आएगा वो इसी को फॉलो करेगा। अगर जैसे बात की जाए 1600 की, तो 1600 को क्या लिखोगे, 400 गुणे 4 लिखोगे। अगर कह दिया जाए 1700 की बात की जाए तो क्या लिखोगे, 400 गुणे 4 प्लस का 100 लिखोगे ना। तो यानी इसका जो आखिरी दिन होगा, ये जो पहले 100 साल का यानी लास्ट वाले का है, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है, यानी 5वां आखिरी दिन 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन जो होगा वो क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। समझ में आई बात। ऐसे ही क्या करना होगा, हमें आखिरी दिन निकालना होगा। तो हमें पता चल गया है कि कोई भी शताब्दी ईयर है
उसका जो आखिरी दिन क्या हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, शुक्रवार होगा, या तो शुक्रवार होगा, या तो बुधवार होगा, या तो सोमवार होगा, या तो रविवार होगा। इसके अलावा कोई भी वार नहीं होगा, केवल शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। तो क्वेश्चन ये हमारा नहीं पूछा जाता है कि शताब्दी ईयर का कौन सा साल, शताब्दी ईयर में कौन आखिरी दिन कौन सा होगा, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाता है क्वेश्चन की, ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि शताब्दी ईयर का इसमें से कौन सा दिन नहीं हो सकता है। तो आपको अगर ये चारों दिन पूरी तरीके से याद हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन नहीं हो सकता है। अगर इनके अलावा ऑप्शन में कोई दूसरा दिन दिया हो तो वही दिन क्या होगा, शताब्दी ईयर का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो यानी कौन से नहीं हो सकते हैं ये हमें समझना है। अगर सोमवार की बात की जाए यानी मंगलवार, एक क्या हो जाएगा, मंगलवार नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर बात की जाए बुधवार है यहाँ पे, फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। और फिर एक बात की जाए शनिवार की, यही ऐसे 3 दिन होंगे जो कि शताब्दी ईयर के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये 4 दिन अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दिन नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है कि शताब्दी ईयर का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। कौन से नहीं हो सकते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। कैसे नहीं हो सकते हैं, आपको अगर ऑड डेज यहाँ पे पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। केवल आपको 100, 200, 300, 400 सालों में ऑड डेज की संख्या याद रखनी है। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। समझ में बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा आखिरी अगला क्वेश्चन होगा कि जो है पहला दिन, कौन सा दिन, शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, पहला दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन हमारा ये है। अगर हम बात करें शताब्दी ईयर की यानी पहला दिन, तो पहले दिन की स्टार्टिंग अगर बात की जाए तो कहां से होगी, हमें ये भी पता होना चाहिए। कोई भी शताब्दी ईयर है तो उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, तो जो हमारे ग्रेगोरियन साहब थे उन्होंने कैलेंडर बनाया था। जब उन्होंने कैलेंडर बनाया था तो किस दिन से स्टार्ट किया था, किस दिन से स्टार्ट किया था हमें पता है। कब से स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 001 से। कब से स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 0001 सन 1 से स्टार्ट किया था। अब जब स्टार्ट किया था तो इस दिन उन्होंने माना क्या था, सोमवार माना था। क्या माना था, सोमवार माना था। यानी जो हमारा शताब्दी ईयर होगा उसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो पहला दिन कौन सा था, सोमवार था, ठीक है। यानी ये पहली शताब्दी के लिए है, किसके लिए है, पहली शताब्दी के लिए। यानी ये पहली 1 से लेके 100 साल तक चला था। ये सिर्फ तभी तक के लिए मान्य है, पहली शताब्दी हमारी यही होगी। तो शताब्दी ईयर का पहला दिन कौन सा हो सकता है, सोमवार हो सकता है। अगर हम यहीं से थोड़ा सा गौर करें, शताब्दी ईयर का आखिरी दिन कौन सा है, शुक्रवार है। तो यानी जब शताब्दी ईयर का पहला दिन शुक्रवार है तो इसके बाद कौन सी शताब्दी शुरू हो जाएगी, दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। जब दूसरी शताब्दी शुरू होगी, पहली शताब्दी का आखिरी दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी कि 101 से लेके ये कब तक चलेगी, दूसरी शताब्दी जो स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होगी, 001 से लेके 2000 तक चलेगी। पहली शताब्दी 1 से लेके 100 साल तक चलेगी। इस बात को ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यानी दूसरा दिन, दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ कि नहीं हुआ।
क्यों शनिवार हुआ? क्योंकि पहली शताब्दी का आखिरी दिन जो होगा उसके जो बाद में आएगा वही तो दूसरी शताब्दी स्टार्ट करेगा। तो जब पहला दिन जो है आखिरी दिन शुक्रवार है तो पहला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं कि तीसरी शताब्दी को देखते हैं, ये सॉरी दूसरी शताब्दी, यानी यहां से चलेगा और इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा आपको? बुधवार पड़ेगा। बुधवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो लास्ट का होगा यानी सन 200 में कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। और यहां पर कौन सा था? शुक्रवार था कि नहीं था? यानी आखिरी दिन शुक्रवार था तो पहला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार था। फिर यहाँ पे आखिरी दिन बुधवार था तो पहला दिन तीसरी शताब्दी का क्या हो जाएगा? ये कहां तक चलेगी? 307 तक चलेगी। तो इसका जो पहला दिन क्या होगा? बुधवार के बाद जो आएगा बृहस्पतिवार वही तो होगा। कोई दिक्कत है? बृहस्पतिवार समझ में आया क्यों होगा बृहस्पतिवार? फिर आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन पूछे तो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है? यहाँ पे देखें सोमवार है, तो यानी ये दिन कौन सा हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। जब ये सोमवार होगा तो इसके बाद की जो शताब्दी आएगी यानी 301 जो आएगा, 301 क्या है? ये चौथी शताब्दी है। 301 से कहां तक चलेगा? 400 तक चलेगा। तो इसका जो ये सोमवार है तो ये कौन सा वार होगा? मंगलवार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक मंगलवार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमने क्या बताया है? अब आगे बात की जाए, अगर पांचवी शताब्दी की बात की जाएगी तो 400 के बाद 500, इसका आखिरी दिन कौन सा था? रविवार था। 400वीं शताब्दी का आखिरी दिन रविवार था ना। फिर से जब आगे जाएंगे तो सोमवार, फिर शनिवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर मंगलवार, ठीक। फिर से यहाँ रविवार होगा, फिर से इसी को फॉलो करें। इसीलिए क्या होता है, ये पूरी तरीके से कैलेंडर अपने आप को फॉलो करता है। समझ में आई बात? इसीलिए हमने इसको रब नहीं किया था। अब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन सा दिन हो सकता है, तो कौन सा दिन हो सकता है समझ में है? कौन कौन सा दिन हो सकता है? पहला दिन सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार। अब हम बात करें कि कौन सा दिन नहीं हो सकता है। जब ये दिन हो सकते हैं तो कौन सा दिन नहीं हो सकता है की बात की जाए तो सोमवार है तो यानी मंगलवार, सोमवार भी है मंगलवार भी है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार है नहीं है इसमें तो यानी बुधवार, ठीक। फिर बृहस्पतिवार है, शनिवार है और क्या नहीं है? शुक्रवार नहीं है बीच में। फिर उसके बाद बात की जाए तो और कौन सा वार नहीं है? रविवार, ठीक। यानी ये तीनों दिन क्या हो सकते हैं? शताब्दी ईयर के पहले दिन कभी भी नहीं हो सकते। कोई भी ऐसी शताब्दी ईयर नहीं है जिसकी स्टार्टिंग इन 3 दिनों से होती हो। तो क्वेश्चन यहाँ से दोनों तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो आपको निकालना आना चाहिए। आप अगर रटेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप रट लीजिए। अगर नहीं रट पाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या है? 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या है? आपको बताना है 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 1999, 30 दिसंबर 1999 और
30 दिसंबर 2000। आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा है कि 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आया होगा कि 31 दिसंबर 1999। अगर 31 दिसंबर 1999 आपका आंसर आया है तो ये आंसर आपका गलत है। अगर आपका आंसर आया है 31 दिसंबर 2000 तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि 1 से लेके 100 तक पहली शताब्दी होती है। 101 से लेके 200 तक, 200 हमने उसमें 199 तक का जिक्र कहीं नहीं किया है। ठीक, फिर 201 से लेके 300 तक तीसरी शताब्दी हमने बताई। अगर 20वीं शताब्दी की बात की जाए, जैसे हमने बताया पहली शताब्दी थी, यानी 1 से लेके 100 तक, 100 तक पूरा क्या हुआ, पहली शताब्दी हो गई। तो जब हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो यानी 2000 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। इसके बाद हम जैसे ही 31 दिसंबर के बाद हम जाएंगे 2001 होगा, तो वो हमारी 20वीं शताब्दी नहीं होगी, वो 21वीं शताब्दी हो जाएगी। समझ में आई बात। तो यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके पहले हमने इसीलिए अच्छे से समझाया और वहीं पर हमने बात भी कही थी कि इस तारीख को आप इस चीज को अच्छे से आप नोटिस कीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको दे दिया जाए कि एक तारीख कोई दे दी जाए और उस दिन बताया जाए कि यह दिन होगा, फिर से आगे पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 जनवरी 2000 को सोमवार है। फिर आपसे पूछ लिया जाए 14 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2000 को सोमवार है। अब कैलेंडर में जरूरी नहीं है कि यही डेट मिले, यही दिन मिले। इसमें होता क्या है, जो क्वेश्चन होता है उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है कि इफ से स्टार्ट होते हैं। यदि 1 जनवरी 2000 को सोमवार है तो 14 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तारीख चेंज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मंथ चेंज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ईयर चेंज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तीनों का मिक्सअप करेंगे। समझ में आई बात। तो 3 तरीके के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। तो हम देखते हैं सबसे पहले 3 या 4 तरीके जो भी हैं। हमें करना क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, उसी मंथ की बात की गई हो, तब के लिए आप क्या करें, डायरेक्ट इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। 14 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में क्या करोगे, आप 7 से भाग करोगे, यानी 14 है। यहाँ पे क्यों आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सन सेम है, मंथ सेम है और तारीख सिर्फ चेंज है। जब सिर्फ तारीख चेंज होंगी तब के लिए क्या करिए, आखिरी तारीख माइनस पहली तारीख बटे 7। आप क्या करेंगे, 13/7। 13/7 करेंगे तो कितना आएगा, शेष फल 6 दिन। आप क्या करें, चाहे तो सोमवार से +6 दिन जाए और चाहे तो माइनस का 1 दिन जाए, दिन वही आने। अगर आप चाहें तो प्लस का 6 या फिर माइनस का 1 भी कर सकते हैं। प्लस का 5 लिखा हुआ तो माइनस का 2 भी कर सकते हैं, और प्लस का 4 लिखा हुआ तो माइनस का 3 भी कर सकते हैं। कोई चेंजेस नहीं होगा। चाहे तो आप किसी भी दिन से 7 आगे चले जाए, 6 आगे चले जाएं या फिर 1 पीछे चले जाएं, या फिर 5 आगे चले जाएं या फिर 2 पीछे आ जाएं। और अगला क्या है, 4 चाहे हम आगे जाएं और 3 क्या हो, पीछे आ जाएं।
हम क्या करते हैं, इसमें चाहे तो हम 6 जोड़ दें और चाहे एक दिन पीछे चले जाएं। अगर एक दिन हम पीछे जाएंगे रविवार होगा, और अगर हम क्या करते हैं सोमवार, यानी एक होता है 1 + 6 करेंगे यानी 7वां दिन कौन सा होगा, रविवार ही तो होगा। एक इसका कोड होता है और 6 इसका 6 और ऐड करना, तो यानी 7 यानी 0, 7 का मतलब 0, 7 लिखो या फिर 0 लिखो, बात वही। तो क्या होगा, रविवार होगा। तो इस दिन जो है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 14 जनवरी को क्या होगा, रविवार होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब हम क्या करते हैं, मंथ चेंज कर दें। हम क्या लिखें, यदि 1 जनवरी 2000 को सोमवार है तो 14 अप्रैल 2000 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, निकालना बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, अगर इस दिन ये दिन है तो हमें आगे चलना है, यानी जनवरी से लेके अप्रैल तक जाना है और ऑड डेज निकालने हैं। क्योंकि यहाँ सन में कोई चेंजेस नहीं है तो हम सन में भी कोई छेड़छानी खानी नहीं करेंगे। अगर सन में जब चेंज होगा तब हम आगे थोड़ी बहुत जो भी करना है करेंगे, बट जब सन में कोई चेंजेस नहीं है तो जिसमें चेंज है बस हमें वही करना है। अगर 1 जनवरी की बात की जाए, अब हमें थोड़ा सा यहीं पर समझना है कि हमें जनवरी के लिए क्या कोड लेना है, कितने दिन लेने हैं, ऑड डेज क्या लेना है, हमें ये सबसे जरूरी है जानना। अगर हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो यानी जनवरी में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, हमें पता है 3 होती है। क्या यहाँ पर हम 3 लेंगे? जी नहीं, हम 3 यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जनवरी में 1 दिन बीत चुका है। 1 दिन छोड़ के कितने दिन बचे हुए हैं? 30 दिन बचे हुए। तो इसमें ऑड डेज कितने लिए जाएंगे, या फिर दिनों की संख्या टोटल ले लें, 30 लिए जाएंगे। फिर हम क्या करें, जनवरी के बाद फरवरी की अगर हम बात करते हैं, सन 2000 है यानी लीप वर्ष है, तो कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। ठीक। फिर हम क्या करते हैं, मार्च की बात करें तो मार्च में 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल में हमें किस तारीख तक जाना है? 14 तारीख तक जाना है, तो यानी हम 14 पूरा का पूरा लिखेंगे। कोई समस्या यहाँ तक? फिर हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे ऑड डेज निकाल लें। चाहे तो सबको जोड़ के फिर 7 से भाग करें, या फिर हम पहले ही 7 से भाग कर दें। अगर इसमें 7 चौक 28, कितना ऑड डेज आएगा? 2। इसमें कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें कितना आएगा? 3 आएगा। और इसमें कितना आएगा? 0 आएगा। इसमें 2 क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि 31 दिन तो होते हैं, हमें कंफर्म, बट 1 दिन यहाँ पे हमारा छूट चुका है, 1 दिन बीत चुका है, तो 1 डे नहीं लेते, जो दिन होता है उसको छोड़ देते हैं ऊपर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ऑड डेज की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक। अब हम क्या करेंगे, 6 दिन इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 दिन इसमें जोड़ेंगे, तो 6 दिन जोड़े या फिर 1 दिन पीछे चले जाएं, कोई दिक्कत है? तो सोमवार में 1 दिन पीछे जाएंगे तो फिर से रविवार आ गया। अब ये मत समझना कि ये तो संयोग है कि 1 जनवरी से जब हम 14 जनवरी का निकाले थे तब भी सेम आया था, यानी रविवार ही आया था, और 14 अप्रैल को निकाले हैं तब भी रविवार आया है। ऐसा सभी जगह नहीं होगा, आप ऐसे ही फाइंड करेंगे और आंसर आपका अलग अलग आएगा। कोई समस्या यहाँ तक? फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पहले में क्या किया, सिर्फ डेट चेंज की, महीना सेम था। अब हमने क्या किया, मंथ से चेंज किए और डेट चेंज कर ली है, दोनों चीज कर ली है। अभी हमने सन चेंज नहीं किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हम सन। हमारा क्वेश्चन है 10 जुलाई 2001 को वेडनेसडे है, तो 25 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा?
हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें करना क्या होगा, डेट से डेट पर, मंथ से मंथ पर जाना है। तो यानी जुलाई से हमें पहले नवंबर तक जाना है। अगर नवंबर तक जाना है तो बात की जाए नवंबर तक की, तो जुलाई के लिए अगर बात की जाए तो जुलाई में ऑड डेज यानी बचे हुए दिन कितने होंगे? बचे हुए दिन अगर बात की जाए 10 जुलाई के बाद कितने दिन बचेंगे? तो कितने दिन बचेंगे? 21 दिन बचेंगे। 10 दिन बीत चुके हैं यानी कितने दिन बचे हुए हैं? 21 दिन बचे। फिर उसके बाद अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में हमें पता है टोटल 31 दिन होते हैं। उसके बाद बात की जाए सितंबर में 30 दिन होते हैं। फिर अक्टूबर की बात की जाए तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। और नवंबर में हमें केवल और केवल 25 तारीख तक ही जाना है यानी 25 दिन। अगर बात की जाए इनके ऑड डेज की तो इसके लिए क्या होगा? 0, इसके लिए क्या होगा? 3, इसके लिए क्या होगा? 2, इसके लिए 3 होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा? 7 त्रिक 21, 4 शेष बचेगा, वही ऑड डेज होगा। अब आप क्या कीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करें या फिर 7 के गुणनखंड करके कैंसिल कर दें तो कितना बचेगा? यानी इसके लिए ऑड डेज हमारे कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। अब हमें करना क्या है? अभी तो हम यहाँ से सिर्फ नवंबर तक का ही निकालें। अब हमें क्या करना है? 1 से 7 तक जाना है। ठीक, तो हमें चलना होगा कहाँ? 2001 से स्टार्ट करना होगा। 2001 यानी की बात की जाए तो एक ऐसा है साधारण वर्ष है, तो इसके लिए ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। फिर आगे बात की जाए 2002 की, तो इसके लिए भी ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है। फिर 2003 की बात की जाए, इसमें भी 1। फिर 2004 की बात की जाए, इसमें 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि यह लीप वर्ष है। फिर 2005 की बात की जाए तो इसमें भी कितनी होगी? 1 होगी। और 2006 की बात की जाए तो उसमें भी 1 होगी। अब क्या हम 2007 तक जाएंगे? कभी नहीं, हमें लास्ट ईयर तक नहीं जाना है किसी भी हाल में। इसके पहले हमने बता रखा है क्यों नहीं जाना है, क्योंकि हमको जुलाई से नवंबर तक जाना है यानी एक ही साल के अंदर जाना है पूरी तरीके से। तो वो हम 2007 में जा चुके हैं पूरी तरीके से, और हमने 2001 का ले रखा है यहाँ पर। तो पहले साल का लेंगे, आखिरी साल का कभी भी हम नहीं लेंगे। और पहले साल की ये तारीख नहीं लेंगे, आखिरी साल की पूरी तारीख लेंगे। 2 चीजें हमेशा याद रखना, क्या कि पहले साल जो भी दिया हो तो उसकी जो पहली तारीख है उसको छोड़ देते हैं, और जो दूसरे में क्या होता है सन होता है उसको हम छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। अब इसमें ऑड डेज की संख्या की बात की जाए कितनी होगी? 1 2 to 4 यानी 4 1 5 6 7। कितना आ गया? 7 आ गया। 7 ये है, 7 5 कितना हो गया? टोटल 7 + 5 टोटल कितना हो गया? 13। अगर हम 13 को 7 से भाग देते हैं तो हमारा ऑड डेज कितने आएंगे? 7 5 12। 12 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी 5 हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड डेज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? वेडनेसडे में 5 ऐड करना है। अब 5वां दिन ये दिमाग मत लगाना कि शुक्रवार 5वां दिन था, नहीं। हमें क्योंकि बताया गया है कि इस दिन यह दिन है, तो इसी के आगे पीछे चलना होता है, ना कि 5वां दिन वहां से लेंगे। 1 है तो सोमवार आ जाएगा, 2 है तो मंगलवार आएगा, नहीं। इसी में उतना ऐड करते हैं, यानी कि वेडनेसडे के 5 दिन आगे चलेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं? माइनस का 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं, बात वही होगी। चाहे तो हम 5 दिन आगे जाएं और चाहे तो 2 दिन पीछे आ जाएं, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर बात की जाए तो 2 दिन पीछे आएंगे। अगर वेडनेसडे है तो वेडनेसडे है तो यानी कि 2 दिन पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। मंडे यानी कि सोमवार होगा। कोई समस्या यहां तक? यानी सोमवार होगा। इस तरीके से हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, और एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन हमने पहले बता दी, डेट चेंज करके, फिर मंथ चेंज करके, फिर तीनों चीजें चेंज करके हमने पूरी तरीके से क्वेश्चन करवा दी।
अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि 15 अगस्त अगर 2004 में सोमवार को पड़ा है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 2004 में क्या हुआ है, सोमवार के दिन पड़ा है, तो अगले कितने साल के बाद फिर से यही जो 15 अगस्त है सोमवार के दिन ही पड़ेगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 अगस्त 2004 को किस दिन पड़ा है? सोमवार को पड़ा है। तो फिर आगे कब? सोमवार के दिन ही पड़ेगा। इसके पहले हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था क्या, लीप है। अगर जो पूरा कैलेंडर वहां पे रिपीट हुआ था, पूरे कैलेंडर की बात यहाँ पे नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त की बात की जा रही, किसी पर्टिकुलर डेट की बात की जा रही है कि उसी दिन वो चीज कब पड़ेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात? अगर बात की जाए ऐसा है कि सोमवार को पड़ेगा तो फिर आगे कब जाके सोमवार को ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही हमारा आज का लास्ट टाइप होगा। समझ में आई बात? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त फिर से किस सन में सोमवार को ही पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। समझ में ही बात? अगर 15 अगस्त 2004 में सोमवार को पड़ा है, तब जरूरी नहीं कि 2004 में सोमवार को ही पड़ा, हो सकता है मंगलवार को पड़ा हो, लेकिन जिस दिन 2004 में पड़ा हो उसी दिन 2010 में भी पड़ेगा। समझ में? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मोहन ने अपनी पहली सालगिरह सोमवार के दिन मनाई है, ठीक है, उसका विवाह यदि 12 फरवरी दिन सोमवार को हुआ है, तो वो फिर से कब सोमवार के दिन ही मनाएगा। अपनी जो एनिवर्सरी है वो सोमवार के दिन ही मनाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता। और क्या आ सकता है, यदि किसी भी बच्चे का जन्म, यानी मोहन का जन्म 2 जनवरी 2005 को दिन मंगलवार को हुआ है, तो वह अपना अगला बर्थ डेट, ठीक है, उसी दिन कब मनाएगा, कितने साल के बाद उसी दिन मनाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर बात की जाए कि जैसे क्वेश्चन और ले लें, 26 जनवरी 2004 को मंगलवार को पड़ी है, ठीक है, तो फिर से यह कब मंगलवार को ही पड़ेगी, 26 जनवरी। ठीक, 26 जनवरी है, फिर से कब से मंगलवार को ही पड़े। तो इसका आंसर क्या होगा, 2000। समझ में ही बात? तो इसके लिए हमें क्या होता है, हम थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं। इसके पहले हमने जिस प्रकार से याद किया था 28/6/11/11, वैसे ही इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट के लिए आप लिस्ट बना लीजिए। इसके लिए आपको ये टेबल रटी हुई होनी चाहिए। क्या है, इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीप वर्ष। फिर से लीप वर्ष कब रिपीट करेगा, उसके लिए हमें 28 जोड़ना है। फिर से उसके बाद लीप +1 है तो 6 जोड़ना है, वही साल रिपीट करेगा। फिर उसके बाद लीप +2 है तो 11 ऐड करना है, और लीप +3 है तब भी हमें 11 ऐड करना। वैसे ही यहाँ पर जब दिन की बात की जाती है, केवल और केवल दिन की, पूरे साल की रिपीटेशन की बात नहीं की जाती है, केवल दिन की बात की जाती है, तो 2 कंडीशन बनती है। क्या बनती है, एक बनती है 28 फरवरी तक की बात की जाती है, और एक होता है 29 फरवरी के बाद।
29 फरवरी के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे लीप वर्ष नहीं है तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, तो 29 फरवरी के बाद क्या हो जाएगा, ये नियम फॉलो होगा। समझ में आई बात। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लेते हैं कि 12 फरवरी, हमने क्या एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, 12 फरवरी। अगर 12 फरवरी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इस नियम को फॉलो करेगा, यानी 28 फरवरी तक, यानी 12 फरवरी इसी के पहले ही तो आएगी। अगर बात की जाए कि अगर 12 फरवरी को दिन सोमवार है, तो 2004 यानी कोई भी लीप वर्ष है, तो उसमें कितने ही साल के बाद जो है फिर से सोमवार होगा। तो आप क्या कीजिए, 2004 में अगर सोमवार 12 फरवरी को है तो इसमें 5 आप जोड़ देंगे, यानी 2009 में भी सोमवार भी होगा। समझ में आ रही बात। फिर आगे बात करते हैं 2005 की, यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, लीप +1 की बात कर रहा है। अगर 12 फरवरी 2005 को दिन सोमवार है, क्या 12 फरवरी 2005 को दिन सोमवार है, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी 2011, यानी 12 फरवरी सोमवार 2011 में भी पड़ेगी। 2011 में 12 फरवरी को भी दिन सोमवार ही होगा। बात समझ में। इसमें क्या 5 जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना, कंडीशन ही होनी चाहिए। यानी कि अगर 2004 में 12 फरवरी दिन सोमवार को है तो 2009 में भी 12 फरवरी सोमवार को ही होगी। 12 फरवरी सोमवार को अगर 2005 में है तो 12 फरवरी दिन सोमवार 2011 में भी होगी। फिर आगे बात की जाए, अगर 2006 की बात की जाए, 12 फरवरी 2006 में दिन कौन सा है, सोमवार है, तो यानी इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, यानी 6 6 12, यानी 2012 में भी 12 ही फरवरी को सोमवार होगा। समझ में ही बात। फिर आगे बात की जाए 2007 की, तो लीप +3 को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, लीप +3 को ही तो फॉलो कर रहा है। तो लीप +3 में कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। अगर इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अगर 12 फरवरी 2007 को दिन सोमवार है, 12 फरवरी 2007 को दिन सोमवार है, तो 2018 में 12 फरवरी 2018 में भी दिन सोमवार को होगा। ये चीज समझ में आई कैसे हुई कि नहीं हुई, कोई कंफ्यूजन इसमें। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी में क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ये क्वेश्चन से बेस्ड किस पर होते हैं, सेम ऑन बेस्ड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे। उसमें पूछा जाता है कि इसी दिन जन्म हुआ था, तो ये फिर से अपना बर्थडे दिन सोमवार के दिन ही कब, कितने सालों के बाद मनाएगा। अगर बात करें वहां पर, यानी 28 6 11 11 था, तो उसमें भी रिपीटेशन होता है। ऐसा नहीं कि उसमें वो दिन रिपीटेशन में नहीं आता, लेकिन लीप वर्ष में वहां पे हम 28 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, 11 ही ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 5 ऐड किया और 6 ऐड करेंगे, बस 2 ही कंडीशन है। तो जब 5 ही ऐड, यानी उसके पहले भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है। फिर आगे क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। अगर यहाँ पे हम डेट थोड़ी सी चेंज कर दें, अगर हम ले लें, क्या ले लें, 13 नवंबर दिन रविवार, ठीक। अगर 13 नवंबर को दिन रविवार है, कब, 13 नवंबर 2004 को दिन रविवार है, तो आगे कब रविवार 13 ही नवंबर को पड़ेगा। तो कब पड़ेगा, 6 ऐड करेंगे, क्योंकि ये नवंबर जो है फरवरी के बाद ही तो आता है, तो बाद आता है, तो यानी दूसरा रूल फॉलो होगा। तो कैसे, 13 नवंबर दिन रविवार है तो 2009 नहीं, इसमें 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कि अगर 13 नवंबर को 2004 को रविवार है तो
13 नवंबर 2010 को भी रविवार होगा। बात समझ में। फिर आगे क्या है कि 13 नवंबर 2005 को दिन रविवार है, तो 13 नवंबर 2011 को भी रविवार होगा, क्योंकि दोनों में 6 ही ऐड करना है। समझ में ये बात क्या? 13 नवंबर 2005 को अगर दिन रविवार है तो 13 नवंबर 2011 को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। फिर आगे क्या है? 13 नवंबर 2006 को कौन सा दिन है? रविवार है। तो इसमें हमें कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। तो जब 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2017। यानी कि 13 नवंबर 2017 को भी दिन रविवार होगा। समझ में ये बात। आगे क्या है? आगे है कि यदि 13 नवंबर 2007 को दिन रविवार है तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2012। यानी कि 13 नवंबर 2012 को भी दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। समझ में ये बात। इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसी तरीके से आसानी से इनका सलूशन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा इसी पे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2008 को 12 मार्च 2008 को दिन रविवार है, तो फिर से 12 मार्च सन कौन सा होगा जिसमें दिन कौन सा हो? रविवार हो। अगर हम देखें लीप वर्ष है तो 28 साल जोड़ सकते हैं, लेकिन 28 में तो आएगा, हमें भी पता, उसमें तो पूरी तरीके से वो ही रिपीट करेगा, ईयर ही रिपीट करेगा। लेकिन रविवार की बात की जाए तो ये पहले भी रिपीट कर जाएगा 12 मार्च को ही। तो वो कब होगा? तो हमने इसमें क्या बताया है? 2 कंडीशन बताई हैं। एक 28 फरवरी तक बताई है और एक 29 फरवरी के बाद की बात की है। 28 फरवरी में हमने क्या बताया है? 5, 6, 6, 11 ये तो बताया है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया है? जो 28 फरवरी के बाद की बात की, यानी 29 फरवरी के बाद की बात की, तो उसमें हमने क्या बताया? 6, 6, 11, 5। ठीक, 6 किसमें ऐड करेंगे? जब लीप वर्ष होगा। तो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष कितना है? 2008 है। तो 2008 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2014। तो 2014 को 12 मार्च को ही रविवार होगा। समझ में है? इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए गए हैं। इसमें से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है जिससे आपको के इस सिलेबस में छोड़ा गया हो, और पूरी तरीके से डिटेल में भी बताया गया है और उसकी ट्रिकें भी बताई गई हैं। पहले डिटेल बताया गया, उसके बाद ट्रिक बताई गई है। इस तरीके से हमारा कैलेंडर पूरी तरीके से समाप्त होता है। आपका आगे का जो वीडियो होगा वो क्लॉक पर होगा, यानी कि घड़ी पर। चलिए आज के वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।